वो जो एक वीडियो मैंने बनाया था आप सभी के लिए, दैट हाउ टू स्टार्ट जेई प्रिपरेशन, बहुत व्यूज़ उस पर आए थे। 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चों ने उस वीडियो को ऑलरेडी देख लिया है। तो उसमें मैंने बच्चों से पूछा था कि बेटा आप एक बार बताना मुझे कि तुम आईआईटी क्यों क्रैक करना चाहते हो। तो बहुत अमेजिंग अमेजिंग इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए थे। आज उसमें से जो टॉप कमेंट्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और उसमें कितने कमेंट्स वैलिड है। मतलब कमेंट में बहुत सारे रीज़न बच्चों ने दिए हुए हैं, अलग अलग रीजंस हैं, कुछ काफ़ी कॉमन है। 4-5 जो टॉप रीजंस है उसकी बात करेंगे, और फिर मेरी वजह कौन सी थी, मैंने क्यों क्रैक किया था, मेरा क्या मेन मोटिव था, वो भी मैं शेयर करूंगा। तो काफ़ी कुछ आपको इसमें समझने को मिलेगा, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, इसमें अगर हमारे रीजंस क्लियर हैं, हमें पता है कि हमें क्यों जाना है आईआईटी में, तो जब भी हम डीमोटिवेटेड होते हैं तो वो रीजंस हमें उठाते हैं, वो रीजंस हमें आगे बढ़ाते हैं। एक बात कही जाती है ना, वेन एवर यू फील लाइक गिविंग अप, थिंक वाई यू स्टार्टेड। सो ये रीजंस जो हैं, ये जितने स्ट्रांग होंगे, जितने पावरफुल होंगे, आपके दिमाग में उतने ही क्रिएटिव इमेजेस बन जाएंगी पहले से ही। रोज वो इमेजेस जो है, विद योर एफर्ट्स आप में कॉन्फिडेंस आएगा और वो इमेजेस और भी स्ट्रांग होती जाएंगी। तो रीजन बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात सत्य है कि जो बच्चे आईआईटी में या अच्छे कॉलेज में नहीं भी जा पाते हैं, आगे जिंदगी में जब तक जिंदा है चांसेस मिलते रहेंगे, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज इसके अलावा भी होते हैं। बहुत सारी बच्चों को पता नहीं होती, तो उनको कई बार एक मिथ हो जाता है दिमाग में कि यार आईआईटी नहीं हुआ या ये नहीं हुआ तो जिंदगी मेरी खराब है, मैं एक लूजर हूं। ऐसा नहीं है बेटा। लेकिन अगर आप अभी मेहनत करके कर सकते हो तो कोशिश तो पूरी करो ना, क्योंकि हम सब में से ही तो लोग आईआईटी में होते हैं। मैं अपना ही बता दूं, हमारे आसपास हमारी फैमिली में दूर दूर में भी कोई भी आईआईटी में नहीं था, इवन एनआईटीज में भी नहीं था। पर मुझे दिखा कि यार कर सकते हैं, क्यों ना करें, मेहनत तो करते हैं। इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, बल्कि वर्ल्ड लेवल पे वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता है। आगे करियर बहुत अच्छा होता है। तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला कि यार ऐसी चीज़ के पीछे भागो ना। एक और बात बड़ी अच्छी बोली जाती है कि ज़िंदगी में एज अ फेल्योर रहना भी मुश्किल है, और एज अ विनर के लिए अगर हमें कुछ अचीव करना है तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क तो भी है। तो चूज़ योर हार्ड केयरफुली, कौन सा मुश्किल चीज़ आपको करनी है। क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करते, दुखी रहते हैं, फेलियर्स रहते हैं, मेहनत ना करने से ही नॉर्मली फेलियर्स रहते हैं, तो भी मुश्किल तो रहेगी ज़िंदगी। तो कौन सा मुश्किल चुनना है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपकी, डिपेंडिंग आप अभी एक ड्रॉपर हैं या आप एक 10 से 11th मूविंग स्टूडेंट है, ये जो जर्नी है एक मैराथन रेस है, मैराथन जिसको इंजॉय करना है पूरे प्रोसेस को, है ना। अब मैं यहाँ पे वो रीजंस आपको शेयर करने वाला हूँ एक एक करके। अच्छा, सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर रीजन जो यहाँ दिया गया है कि आईआईटी इसलिए करना है क्योंकि आईआईटी टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में। ये जो बात है ना, ये डायलॉग जो है कि टफ है तो करना चाहिए, टफनेस के साथ हमारा थोड़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में डीप लेवल ऑफ इंटरेस्ट भी होना चाहिए। सिर्फ टफनेस से हम इंस्पायर नहीं होते, हमारे अगर उसमें स्किल्स हैं, स्किल सेट हमारे पास है, हमें मज़ा आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, इंटरेस्ट है, तो हमें उसकी टफनेस में चैलेंज आएगा, मज़ा आएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में जो भी बच्चे अब इस फील्ड में आ चुके हैं, उनको अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट डेवलप करना है, अच्छे टीचर्स से पढ़ के, अच्छे कोर्स को ज्वाइन करके, खुद मेहनत करके, ताकि आपको मज़ा आए उस प्रोसेस में। तो आपको टफनेस फील ही नहीं होगी, लेकिन हाँ, चैलेंजेस के साथ लड़ने में मज़ा तो आता है। आइए अब देखते हैं, लेट अस सी दैट हमने आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो पूछा था उसके बेसिस पे। यस भाई, देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कमेंट पे बहुत सारे लाइक्स आए थे। तो ये जो कमेंट है ये हमारे वंश ने किया था 2 हफ्ते पहले। जैसे सबसे पहला रीज़न, मम्मी पापा की खुशी। वैसे तो मैं आप सभी के जो रीजंस हैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एज अ सीनियर, एज ए मेंटोर आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन सा रीज़न सही में वैलिड है, कौन सा नहीं है। जैसे पहला रीज़न है मम्मी पापा, यानी आपकी फैमिली, बेसिकली आपके सिबलिंग्स भी होंगे, उनकी खुशी के लिए। तो इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, थोड़ा डीपर लेवल, क्योंकि अब ये पूरी जर्नी मेरी हो चुकी है। उसके बाद इवन आईआईटी ग्रेजुएशन के बाद भी मेरे 14 ईयर्स हो गए, मतलब पता नहीं लगता, समय ऐसे निकल जाता है। तो मम्मी पापा को सही में बहुत खुशी मिलती है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उन्होंने हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ किया होता है, हमारा भी कुछ करना बनता है। तो ये मेरे लिए भी बहुत अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन था, है ना।
बस। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ दूसरे के हिसाब से नहीं सोचना, मतलब इन द सेंस मम्मी पापा बहुत बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी डिससेटिस्फाई हो जाएंगे लाइफ में, तो हमेशा उन्हीं को सेटिस्फाई करते हुए नहीं जीना कि सिर्फ उनकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से चलना है। हाँ, सही मार्ग पे चलना है, बिल्कुल आपको पापाचरण नहीं करना है, धर्म विरुद्ध आचरण जो है वो नहीं करना है, आपको गलत चीज़ें गलत हरकतें नहीं करनी है, लेकिन आपको अपने स्किल्स का बेस्ट यूज़ करना है। यानी आपको आईआईटी असल में इसलिए करना है क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट्स आपके दिए हुए हैं, जो आपका काम है 11th-12th में करना क्या है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स करना है, ये आपका काम है। तो इस काम को बेस्ट तरीके से, इसका जो टॉप मोस्ट लेवल है वो क्या है, जेईई एडवांस्ड, तो इसको बेस्ट करोगे तो कहां पे पहुंचोगे, एडवांस लेवल को फोड़ोगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो इसको एज सच हम इमोशंस से जोड़ लेते हैं क्योंकि उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन असल में मैंने वही बोला कि अगर आप सब्जेक्ट में ही पूरा इंटरेस्ट ले आते हैं तो आपको टफनेस फील ही नहीं होगा। और जो ये पहला रीजन है, ये आउटकम है, ये अपने आप फाइनली आउटकम आ जाएगा। लेकिन हाँ, मेरे लिए भी बहुत बड़ा मैटर था ये फर्स्ट वाला। अब इसके बाद नेक्स्ट है बहुत पैसा कमाना है। ये बहुत कॉमन रीजन है आईआईटी में जाने के लिए। बहुत बच्चे ये चीज सोचते हैं कि आईआईटी मतलब बहुत पैसा कमाना है। मैं आपको बता देता हूं, ये बात सत्य है कि आईआईटी में जाने के बाद इन जनरल रिसेशन के ईयर्स को छोड़ के, जैसे अभी करंटली थोड़ा रिसेशन का टाइम चल रहा है, उस समय आईआईटीज में भी प्लेसमेंट की दिक्कत आ जाती है। पर सोचिए जब आईआईटीज में प्लेसमेंट की दिक्कत आएगी तो बाकी कॉलेजेस की तो क्या हालत होगी। तो उन ईयर्स को छोड़ के बाकी ईयर्स में एक्चुअल में आईआईटीज का एवरेज सैलरी पैकेजेस बाकी सबसे बहुत बेटर रहता है। अपार्ट फ्रॉम द सैलरी पैकेजेस, जो कंपनीज मिलती हैं, जो प्रोफाइल मिलते हैं, जो एक्सपोजर मिलता है, वो बहुत ही अमेजिंग होता है। और इन जनरल मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मैं आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएट हूँ, तो हमारा जो बैच है इसमें ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर फाइनेंशियली दे आर डूइंग वेरी वेल, एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन। समझ रहे हो क्या? कुछ की ऐसी कंपनीज हैं जो आईपीओ लेवल तक जा रही हैं, है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ आईएएस आईपीएस हैं, सब लोग अपने अपने फील्ड में दे आर डूइंग वेरी गुड। तो सच में ये जो बहुत पैसा कमाना है वो इससे पॉसिबल है। लेकिन ये बात भी आपको क्लियर करना चाहूंगा कि यही एक रास्ता है बहुत पैसा कमाने का, नहीं, रास्ते बहुत सारे होते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर, ऐसे काफ़ी सारे लोग जो जेई नहीं कर पाए और आज बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग। तो आज के टाइम में करियर ऑप्शंस बहुत सारे खुल गए हैं, सिर्फ यही एक करियर ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे दिमाग में लिमिटेड नहीं रहना चाहिए कि भाई आईआईटी किया, अच्छे कॉलेज में गया तभी ऑप्शन मिलेंगे, ऐसा नहीं है, है ना। लेकिन हाँ, जॉब्स के हिसाब से यस, जॉब के हिसाब से यस, है ना। उसके बाद अगली बात बोली बच्चे ने, एक सस्टेनेबल लाइफ जीनी है। ये तो चलो कोई बहुत डीप पॉइंट नहीं है। एक ऊंची गाड़ी लेनी है, वो पैसे से रिलेटेड ही हो गया, और इन 1/3 वाला पॉइंट भी उससे हो गया, है ना। चलो अब अगला देखते हैं। श्रेयान ने बोला है, सर आई वांट टू क्रैक आईआईटी बिकॉज आईआईटी टफ है। 824 बच्चों ने इसको लाइक किया है, ठीक है। तो भाई बढ़िया है, लेकिन मैंने आपको रीजन बताया। सिर्फ किसी चीज की टफनेस है तो उससे भिड़ने जाने का मतलब नहीं है। आपको मजा भी आना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, मतलब है ही नहीं ज्यादा इंटरेस्ट, तो फिर तो आपको सिंपली बोर्ड लेवल की तैयारी करनी चाहिए, जेई की तैयारी नहीं करनी चाहिए, और ऑल्टरनेट करियर पाथ जो है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उनसे रिलेटेड आपको अपने स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए। ऐसे बच्चे, मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा जिनका इंटरेस्ट है ही नहीं, तो यार इंटरेस्ट नहीं है तो अब बोर्ड लेवल तो करना पड़ेगा, और उसके बाद अपने स्किल्स इंप्रूव करो किसी और चीज में, उसमें जहां पे आपको फ्यूचर में जाना है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, आइए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। देखिए ये वाले बात 250 करीब लाइक्स आए हुए हैं इस बच्चे के कमेंट पे, है ना। आई वॉन्ट टू क्रैक आईआईटी बिकॉज कुछ लोग हंसते हैं कि हम जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, तो उन लोगों को गलत प्रूव करना है। ये बहुत कॉमन रीजन बच्चों ने बोला है कि लोगों को कुछ करके दिखाना है, लोगों को गलत प्रूव करना है, खुद को प्रूव करना है। देखो ये जो रीजन है ना, ये इस समय इस तरह के इमोशंस आते हैं, लेकिन सत्य मैं आपको बता रहा हूं, आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है बेटा, आपकी लड़ाई खुद से है। किसी और को प्रूव करने में अपनी जिंदगी वेस्ट नहीं करनी है। क्या फर्क पड़ जाएगा, आप 4 लोगों को प्रूव कर दोगे। मैं बता रहा हूं, एक बात कही जाती है कि नोबडी थिंक्स अबाउट यू सो मच एज यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। कोई आपके बारे में, सबको अपनी पड़ी है, खुद की पड़ी है।
तो अगर आप कुछ कर भी जाओगे, हाँ ठीक है, थोड़ा जलन हो जाएगी उसको कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद 99% ऑफ हिज लाइफ वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉमन मिस्टेक होती है, ये हम लोग बल्कि छोटे छोड़ो, जिंदगी में हमेशा हम इसी दौड़ में आगे बढ़ते रहते कि किसी और को मैं दिखाऊं। मैंने बड़ी गाड़ी ले ली, उससे बड़ी गाड़ी ले ली, मैंने बेटर शादी कर ली है, या मैंने ज़्यादा पैसे कमा लिए, या मेरी हॉलीडेज फॉरेन ट्रिप है। ये सबसे बड़ा मिथ है दूसरों को दिखाने के। उसमें सोच रहे हो कितना बड़ा लूप है। दूसरों को दिखाने के लिए हम पिसते जा रहे हैं, हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें करना ही नहीं। हमें ज़्यादा पैसा क्यों कमाना है? अगर दूसरों को दिखाने के लिए करना है तो कोई सेंस नहीं है। हाँ, आपकी ज़रूरतें हैं, आपका लाइफस्टाइल है, फैमिली की हैप्पीनेस है, उसके लिए इट्स गुड। तो रीज़न, अंदर के रीज़न क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी था, मेरे भी कई फ्रेंड्स थे, मुझे था कि मैं इनसे अच्छी रैंक लेके आऊँगा, मुझे इनसे बेटर करना है, ठीक है। लेकिन असल में आपका कंपटीशन खुद से है। कैसे खुद से है? अगर एडवांस्ड में तुम्हारा 60% स्कोर आया या 50% आया, तो तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक अच्छी आएगी, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम्हारा करियर अच्छा बनेगा। चाहे दूसरों को दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ, खुद के लिए अच्छा करो। तो इसीलिए हमेशा बेटा कंपटीशन खुद से करो। हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जिस जिस तरह के विकार हैं, मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, या हम हम्बल नहीं हैं, या हम भगवान को मेडिटेट नहीं करते, प्रे नहीं करते बिल्कुल भी। तो अगर हमारे बिहेवियर में गलती है, हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, मतलब किसी की हेल्प नहीं करते, किसी की या बहुत जेलसी करते हैं, तो हमें उसको इम्प्रूव करना है। वी हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। हमें किसी और को प्रूव नहीं करना है, हमें खुद का बेस्ट वर्जन निकालना है। इसी तरह से देयर इज़ अ गर्ल, उसका भी कमेंट आया हुआ था, शायद वो वीडियो देख रही होगी, कि सर एज अ गर्ल मुझे प्रूव करना है कि गर्ल्स भी कुछ कर सकती हैं, गर्ल्स ये कर सकती हैं। बेटा, गर्ल्स ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही हैं। आज के टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं वो भी एक वुमेन है, और उसके अलावा भी देश के बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, एंटरप्रेन्योर्स से लेके IAS IPS ऑफिसर से लेके गर्ल्स हैं, वुमेन हैं पूरे वर्ल्ड में। तो अब आपको अलग से उनके लिए कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो आप अपने आप को, कोई भी बच्चा ध्यान रखिए, अपने आप को बेचारा मत समझिए। आपके अंदर इनफाइनाइट पावर है बेटा, आप एक भगवान के अंश हो, आप कुछ भी कर सकते हो बेटा, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो आपको किसी और को प्रूव नहीं करना, आपको खुद को बस इस बेचारेपन से निकलना है। हमको एक डिसिप्लिन लाइफ के साथ जो भी हम लक्ष्य हासिल करना है हमको, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। सोचना कम है, काम ज़्यादा करना है। हम सोचते रहेंगे कुछ नहीं होगा उससे। मान लीजिए दिन में हमारे पास 12 घंटे पढ़ने के लिए, अगर हम कई घंटे सोचते रहे तो हम लक्ष्य से वैसे भी दूर हो जाएंगे। समझ रहे हो क्या? तो एक बार रीजंस क्लियर हो गए, बस अब लग जाओ आगे, लग जाओ आगे, रुकना नहीं है बेटा किसी भी एंगल से, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बच्चे ने बोला है, विनीत, इसका नाम भी विनीत है, विनीत चौरसिया ने बोला है, सर मैथ्स में मज़ा आता है, बायोलॉजी में तो याद करना पड़ रहा था तो इसलिए बायो नहीं देखा। और देखो ये बड़ा हाथ मारना इन टर्म्स ऑफ मनी। कंप्यूटर साइंस में कुछ करना है इन इंडिया। कई बच्चों ने बोला है कि इंडिया के लिए कुछ करना है, इंडिया के लिए, वेरी गुड थिंकिंग, कि सोसाइटी के लिए, इंडिया के लिए कुछ करना है, बहुत अच्छी बात है। देश में आप और जॉब्स क्रिएट करें, देश में आप जो पॉवर्टी है, जो भी चीज़ है उसको आप इम्प्रूव करें। लेकिन सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि खुद को इम्प्रूव करो। अगर आप एक सेल्फिश इंसान है, एंगर बहुत ज़्यादा है, हम्बल नहीं है, अपने परिवार की रिस्पेक्ट नहीं करते, माँ बाप की रिस्पेक्ट ठीक से नहीं करते हैं, तो फिर अगर आप गंदगी फैलाते हैं, खुद की सेहत का ध्यान नहीं रखते, तो आप देश का क्या करोगे? तो इस बात का ध्यान रखिए कि देश को आप तभी कुछ दे पाओगे अगर आप खुद की जिम्मेवारी लेते हैं। खुद आप अपना अगर बेस्ट वर्जन बन जाते हैं तो देश अपने आप बेटर होता जाएगा। आप अपनी जिम्मेवारी ले लें, अगर हर इंसान अपनी जिम्मेवारी ले लेना तो पूरा देश अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इस बात को समझिए। उसके बाद जो पैसे वाला एंगल है ना, पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कॉमन गलती स्टूडेंट्स करते हैं। इसलिए वीडियो हर बच्चे तक जाना चाहिए जो भी IIT की तैयारी कर रहा है। तो इसको ना शेयर कर देना जरूर और लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और पेरेंट्स तक ये बात पहुंचे। यहाँ पे मनी माइंडेडनेस जो होती है, क्या होता है, हम सोचते हैं कि IIT के बाद बहुत पैसा कमाएंगे, जो एक फैक्ट है, मतलब कमा भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मनी माइंडेडनेस जो है ना, ये आपका बुद्धि खराब कर देती है, बहुत ज़्यादा खराब कर देती है। कैसे खराब कर देती है? जैसे मैं बताता हूँ, हमारे साथ एक भैया थे, उनके पेरेंट्स ने उनको, वो IIT में नहीं हुआ था, NIT में हुआ था। NIT भी बड़ी चीज़ थी। उसके बाद ही वेंट अब्रॉड, वहाँ पे काम करना शुरू किया, वहीं पे फिर शादी कर ली।
उनके पेरेंट्स जो है ना, जो अंकल आंटी, यहीं पे ही आंटी का फिर एक बार बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, फाइनली शी देन आफ्टर सम ईयर्स उनको मेंटल इशू और वो शी डाइड। वो ना आए यहाँ पे, बहुत ही कम समय के लिए आए, जो उनका बेटा था। तो समझ रहे हो मतलब माया जाल से क्या होता है, सिर्फ मनी माइंडेड से हमारी बुद्धि खराब हो जाती है और हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते इवेंचुअली। तो ये मनी माइंडेडनेस जो आज के टाइम में बन रही है ना, क्योंकि सब बच्चों ने यही बोला है पैसा बहुत कमाना है, पैसा। अरे भाई पैसे की बेटा उतनी ही नीड है जितने से आपका घर परिवार अच्छे से चल रहा है। आप कहीं घूमने चाह रहे हो, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, लेकिन वैसे कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कितना ही पैसा कमा लो, कम कम रह सकता है, कितना भी कमा लो, सोच के देखना। इसका मतलब ये नहीं है कि कमाओ मत, कमाओ, ज्यादा कमाओ, लेकिन उस पर ऑब्सेस्ड मत रहो जाओ। ये नहीं कि उसी के चक्कर में अपना दिमाग आपने खराब कर लिया है। समझना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जिंदगी भर आप पैसे के पीछे भागते रहोगे और एक दिन समझ में आएगा कि अरे यार सारी जिंदगी तो निकल ही गई। समझ रहे हो? तो पैसा कमाओ, लेकिन पैसे के चक्कर में खुद की स्थिति अंदर की खराब मत करिए, पैसे को इतना डोमिनेंट मत करिए लाइफ में, है ना। ये बात ध्यान रखिए। ये एक बच्चे ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, नाम है माया। ठीक है, माया ने क्या बोला, बड़ा अच्छा, कि माई गोल इज नॉट जस्ट क्लियरिंग आईटी। बहुत अच्छी बात बोली है इसने बच्चे ने। होता क्या है ना सर, कि 2 साल की आईआईटी जर्नी में एक पर्सन को राइट पाथ एंड डिसिप्लिन सिखा देती है, और अगर इंसान में डिसिप्लिन आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। ये बहुत प्यारी बात। ये बच्चा है जो ऑलरेडी एक मैच्योर है, एक मैच्योर सोल है, जिसको ऑलरेडी पता है कि जिंदगी में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ये 2 साल की जर्नी हमें मेहनत करना सिखा देती है, और अगर एक बार हमें मेहनत करना आ जाए तो कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं। बहुत गहरी बात है, ये सत्य है। जब हम 2 साल मेहनत करते हैं, या कुछ एज अ ड्रॉपर भी 3 साल मेहनत करते हैं, फिर हम कुछ अचीव करते हैं, तो हमें पता होता है कि जिंदगी में हमें कुछ भी मेहनत करके हासिल हो सकता है, कुछ भी। समझ रहे हो? तो हमें जिंदगी भर के लिए स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और सिंपल वही है। देखो, ये 2 साल की जर्नी में मैं अपना बेस्ट दूंगी, आफ्टर ऑल जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। कितनी बढ़िया थॉट प्रोसेस है भाई। अगर बहुत मेहनत करने के बाद, कई सोचते हैं सर बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ, तो समथिंग बेटर फॉर यू मस्ट बी देयर। पक्की बात है, नहीं हुआ या कुछ भी खराब हो गया, जो हमने सोचा वो आउटकम नहीं आया, तो आप उससे सीखिए कि कहाँ कमी रही, क्योंकि हमारे एफर्ट्स में कहीं ना कहीं नॉर्मली कमी होती है, तभी ऐसा होता है। और फिर हम जिस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी ऑलवेज एक बात कही जाती है, वेन एवर वी फेल वी डोंट हैव टू फेल टू लर्न। अगर हम कुछ सीखते हैं वी नेवर फेल। तो जिंदगी में जब भी फेलियर आएगा, यानी ऐसा आउटकम आएगा जो आपके लिए बहुत दुखदाई है, हार्ट ब्रेक हो जाता है बच्चों का बहुत ज्यादा, तो उससे सीखिए कि हम में क्या कमी रही, और अगली जब अपॉर्चुनिटीज आए उनमें अपने आप को इंप्रूव करते जाइए, सो दैट आप अपनी कैपेबिलिटी इंप्रूव करते जाइए। एक बात कही जाती है कि गॉड गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व, है ना। तो जिसमें आप कैपेबिलिटी आप में एक बार आ जाएगी, जो आप डिजर्व करेंगे वो आप अचीव करके रहेंगे, ये सत्य है। लेकिन पहले अपने आप को कैपेबल तो बनाइए, उस लेवल का तो बनाइए, है ना बेटा। तो आईआईटी में ये बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई, पर कई बच्चों ने कमेंट किया था कि आईआईटी में कैंपस लाइफ। मैं बताना चाहता हूँ, मैं आईआईटी रुड़की में जब था, उसके बाद भी कैंपस में बहुत एडिशंस हुए। तो कैंपस लाइफ, अभी मैं रिसेंटली भी आईआईटी रुड़की में गया था, एक इवेंट था वहाँ पे, तो बड़ा मज़ा आया था मुझे वापस उसी कॉलेज में जाके, अपने कॉलेज में जाके। यार बहुत ही अमेजिंग लाइफ है, लिटरली बहुत अमेजिंग। जो फैसिलिटीज़ है ना, कैंपस की फैसिलिटीज़, कॉलेज लाइफ, जो फेस्ट वहाँ होते हैं, जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ वहाँ पे है, जो वेरियस सेक्शंस हैं, किसी को जो भी हॉबीज़ आपकी हैं, जैसे डांस का इंटरेस्ट है, किसी का कोरियोग्राफी, किसी का ड्रामेटिक्स में है, किसी का म्यूज़िक में है, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, हर चीज़ के लिए है। जैसे ट्रैकिंग किसी को जाना है, तो ट्रैकिंग के लिए रुड़की के ऊपर अगर देखा जाए तो हिमालयाज़ हैं बहुत पास में, तो वहाँ पे जाने के लिए हमारे पास एक हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब जो है वो आईआईटी रुड़की में है, जो ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करता है। और भी बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आईआईटी में जाने के बाद इन जनरल बच्चे को ना सिर्फ जॉब के बारे में नहीं सोचना पड़ता। जॉब पता है उसको, यार उस जॉब के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका थॉट प्रोसेस जॉब से ऊपर थोड़ा सा निकल जाता है। उसको ये पता है कि हाँ, अब उसकी लाइफ सॉर्टेड है। आज चाहे वो टेंशन कितनी ले कि कैसी लगेगी जॉब, क्या होगा क्या, पर वो हो जाएगा यार, सब हो जाएगा। जब यहाँ तक, जो यहाँ तक लेके आया ना आपको जिंदगी में, वो आगे भी ले जाएगा। नहीं तो टेंशन बच्चा आईआईटी में जाने के बाद भी लेते, लेकिन इन जनरल हमारा जो मेंटल लेवल है वो ऊपर बढ़ जाता है, और वी थिंक बिग, हमें मजा आता है जिंदगी जीने में।
मैं आपको तो इन सब बातों का ध्यान रख के हम अगर लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं, प्राइमरीली जो हम सब कर रहे हैं ना बेटा, समझना, टू बी फ्री। नहीं तो क्या है, मान लो कॉलेज एक नॉर्मल मिलता है तो फिर क्या दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार मेहनत आगे भी करनी पड़ेगी, लेकिन टेंशन रहेगी दिमाग में कि यार अब फिर आगे नेक्स्ट एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। तो इस समय की गई मेहनत का रिटर्न जो है वो बेस्ट होता है। तो इसीलिए अब लग जाओ, बेस्ट कर लो, है ना। और अगर मैं अगेन बोलूंगा, इट इज़ नॉट एवरीथिंग, लाइफ में हमेशा चांसेस मिलते रहेंगे। तो जो बच्चे बाय द वे रेयर केस में अच्छा नहीं कर पाएंगे, डोंट वरी, उसके बाद भी समथिंग बेटर मस्ट बी देयर फॉर यू, है ना बच्चों। चलो, होपिंग दैट इस वीडियो से आप सभी को क्लैरिटी मिली होगी कि असल में क्या रीजंस होने चाहिए, कैसी जिंदगी होती है, क्या सोचना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए, मनी माइंडेडनेस नहीं होनी चाहिए, और किसी और को प्रूव करना है ये मत सोचो, किसी और को जलाना है वो मत सोचो, खुद का बेस्ट वर्जन बनना है, बस ये करके दिखाना है। इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाइए, हर पेरेंट तक पहुंचाइए। आई थिंक काफ़ी एक माइंडसेट क्लियर होगा आप सभी का, बेटर रहेगा जिंदगी में। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।